Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. And I welcome you today to lecture 4 of topic motion in one dimension or along a straight line. And the topic for today is graphical analysis of motion. जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है between position and time. On the vertical axis of this graph we have position, one dimension है, तो हम यहाँ पे या तो x प्लॉट करेंगे, y प्लॉट करेंगे या z प्लॉट करेंगे. Along the horizontal we have time axis. लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम एक टर्म डिस्कस करना चाहते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. स्लोप क्या चीज होती है, क्योंकि स्लोप को पढ़ने के बाद ही हम इस ग्राफ को एनालाइज कर पाएंगे. लेकिन स्लोप होता क्या है? सपोज ये आपकी कोई दीवार है और ये ग्राउंड है और इसके अगेंस्ट कोई एक सीढ़ी है या लैडर है या आपकी कोई मान लो ये को स्लाइड जो आप बचपन के झूले पे झूला आप खेला करते थे, ये स्लाइड है वो. अब मान ली शुरू में यहां पे कोई एक बॉल रखी है. जब यहां पे होगी तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और कुछ y कोऑर्डिनेट होगा. मैंने इसको यहां पे रिलीज किया तो ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगी. किसी एक इंस्टेंट पे बॉल यहां पहुंचेगी, फिर कुछ इंस्टेंट के बाद बॉल यहां पहुंच जाएगी. जब बॉल यहां पे होगी इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा. जब बॉल यहां पहुंचेगी यहां पे कुछ x कोऑर्डिनेट होगा और करस्पॉन्डिंग कुछ यहां पे आपका y कोऑर्डिनेट होगा. इसको हमने स्टेट 1 मान लिया, इसको हमने स्टेट 2 मान लिया. तो जब ये बॉल स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रही है, आप देख सकते हैं इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और उसी टाइम में करस्पॉन्डिंगली आपका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है. स्लोप को हम डिफाइन करते हैं एक आसान सी भाषा में, द रेशियो ऑफ चेंज इन द वर्टिकल एक्सिस, आप वर्टिकल पे जो वेरिएबल प्लॉट कर रहे हो, अपॉन चेंज इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो यहां पे वर्टिकल पे क्या है, y है, और मैं स्लोप कहां से कहां तक का निकाल रहा हूं, 1 से 2 के बीच का निकाल रहा हूं. जो स्लोप हमारा है वो 1 से 2 के बीच का है. जब हम 1 से 2 जा रहे हैं तो वर्टिकल में चेंज क्या आ रहा है, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल. वर्टिकल में फाइनल क्या है, y2, इनिशियल क्या है, y1, और करस्पॉन्डिंग x का चेंज क्या आ रहा है, x2 माइनस x1. कैसे लिखोगे आप, डेल्टा y ओवर डेल्टा x. तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी एक ऐसे प्लेन में मूव कर रही है जहां पे उसके दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, यहां पे हमने x और y लिया है, हो सकता है आपकी वेरिएबल चेंज हो जाए. जैसे यहां पे x और t है, यहां पे y और x है. तो जब भी कोई बॉडी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन नीचे आती है तो हर इंस्टेंट पे उसका xy कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. स्लोप हम किसी भी इंटरवल का निकालते हैं. हमने यहां पे इंटरवल 1 से 2 का ले लिया, तो जब 1 से 2 आ रहा है तो उसका y भी चेंज हुआ है, x भी चेंज हुआ है. y में चेंज कितना आया है, y2 माइनस y1, क्योंकि चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल. x में क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल. कैसे लिखोगे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x. तो ये आपके स्लोप की एक डेफिनेशन होती है आपकी ये. अब बात आती ये है कि हम किस वेरिएबल को वर्टिकल ले जाएं और किस वेरिएबल को ले जाएं हॉरिजॉन्टल पे. तो जैसे आपको मोशन की डेफिनेशन याद हो, क्या थी डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन. अगर किसी को डेफिनेशन भूल गए हो, आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हो, तो ये हमारे लेक्चर 1 का टॉपिक है. अगर आपको लेक्चर 1 पढ़ना है तो यहाँ पे आपके लिए एक आई बटन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके लेक्चर 1 के
डिटेल नोट्स पे या उस लेक्चर पे आप जा सकते हैं। डेफिनेशन में क्या था, पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जो डिपेंड करता है वो वर्टिकल पे होता है, जिस पे डिपेंड करता है वो हॉरिजॉन्टल में होता है। आसान भाषा में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जो आपके वेरिएबल डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं वर्टिकल एक्सिस पे, और जो वेरिएबल आपके इंडिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो उस बिहाफ पे आपका पोजीशन होगा वर्टिकल एक्सिस पे, टाइम होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अब हम निकालते हैं स्लोप ए से बी का। स्लोप क्या होता है, चेंज ऑफ वर्टिकल। जब हम ए से बी जा रहे हैं तो वर्टिकल में चेंज क्या आ रहा है, ये आपके वर्टिकल में चेंज आ रहा है, दैट इज x2 माइनस x1। x2 क्या है, इस ए बी इंटरवल का फाइनल पोजीशन। x1 क्या है, इस ए बी इंटरवल का इनिशियल पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या बन जाएगा, चेंज ऑफ पोजीशन ओवर चेंज ऑफ टाइम। और ये आपको अच्छे से पता है, चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब जिनको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये हमारे लेक्चर 2 में है, उसका यहाँ पे आई बटन फ्लैश हो रहा होगा लेक्चर 2 का, उसको क्लिक करके आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ सकते हैं। फिर एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर चेंज ऑफ पोजीशन ओवर चेंज ऑफ टाइम। कुछ बच्चे अब यहां से देख के समझ गए होंगे मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखें, जो इस ग्राफ का स्लोप आया है, स्लोप क्या आया है, चेंज ऑफ पोजीशन ओवर चेंज ऑफ टाइम। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, चेंज ऑफ पोजीशन ओवर चेंज ऑफ टाइम। मतलब अगर हम स्लोप निकालें किसका, एक पोजीशन टाइम ग्राफ का, तो क्या देगा हमको, इट विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी ग्राफ के थ्रू आप, कौन सा ग्राफ, एक पोजीशन टाइम ग्राफ के थ्रू अगर आपको कहता है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, क्या करना है, आसान सा काम है, फाइंड द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, इट विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए जो आपका अगला ग्राफ है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ आपका कोई बहुत चेंज नहीं है, बस हमने यहां पे पोजीशन को हटा के यहां पे वेलोसिटी लिख दी है v से। हमने फिर वही a और b का इंटरवल लिया है, जहां पे a पे वेलोसिटी इज v1, b पे वेलोसिटी इज v2। तो अगर आप इंटरवल a b की बात करोगे, a बन जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, b बन जाएगा फाइनल, v2 इज फाइनल वेलोसिटी। अब हमको निकालना है a से b तक का स्लोप। जब हम a से b जा रहे हैं, a से b जा रहे हो आप, स्लोप क्या होता है, चेंज ऑफ वर्टिकल। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, याद कर लीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल। किसका निकालना है, पहले वर्टिकल का। वर्टिकल पे क्या है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल t2 माइनस t1, ये बन जाएगा डेल्टा v ओवर डेल्टा t। और ये हमको पता, अच्छे से पता है कि एक्सेलरेशन इज change of velocity over change of time. That means if you calculate slope of velocity time graph, it will give you average acceleration. पिछला क्या था, slope of position time graph will give you average velocity and slope of velocity time graph will give you average acceleration. तो ग्राफ अगर आपको आता है, कहता है वेलोसिटी निकालिए, एक्सेलरेशन निकालिए, आपका दिमाग की बत्ती जलेगी, क्या बोलेगा, स्लोप निकालो, स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालोगे,
चेंज ऑफ वर्टिकल अपॉन चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पे वैल्यू देखो, फाइनल से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करो, हॉरिजॉन्टल में देखो, हॉरिजॉन्टल का फाइनल माइनस इनिशियल करो, उसका रेशियो निकालो, या तो वो आपको वेलोसिटी देगा या तो आपको वो एक्सेलरेशन देगा, डिपेंडिंग अपॉन द ग्राफ बीइंग गिवन टू यू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बाकी जो पिछले दोनों आपके ग्राफ थे वो क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हो तो आप वीडियो पॉज करके उसको दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देखते रहिए, उसको समझ जाइए। वो काफी जरूरी चीज है आपके लिए, चाहे आपका स्कूल का एग्जाम हो, चाहे एनटीएससी हो, चाहे ओलंपियाड हो, एनीथिंग। और अगर आप हायर क्लास में फिजिक्स या साइंसेस परस्यू करने का सोच रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, तो ग्राफ को एनालाइज करना, उसको समझना, उससे चीजें निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर जो बच्चे रिसर्च के लिए सोच रहे हैं। लास्ट हमें निकालना है कि मान लीजिए आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और इससे आपको निकालना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, एक सिंपल सा ग्राफ, जहां पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और मैंने दो टाइम इंस्टेंट लिए, t1 लिया और t2 लिया। इस टाइम इंटरवल में ये सेगमेंट कुछ एरिया कवर कर रहा है अपने अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल ABCD बन रहा है, एंड आई नीड टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो DC वो नहीं मार्बल वाला, ये DC यहाँ पे लेंथ है हमारी, ये DC इंटू CB। चाहे तो DC लिख लो, चाहे तो AB लिख लो, चाहे तो CB लिख लो, चाहे तो DA लिख लो आपकी। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। DC की वैल्यू क्या है, D पे T1 है, C पे T2 है, तो ये लेंथ क्या बन जाएगी, T2 माइनस T1। CB पे आ जाओ, ये लेंथ इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो यहां पे वैल्यू कितनी 0, यहां पे वैल्यू कितनी V, तो ये लेंथ क्या बन जाएगा, V माइनस 0। तो एरिया बन गया आपका V इंटू T2 माइनस T1। इसको 1 मार्क कर लेते हैं। फिर हमको पता है कि वेलोसिटी इज चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो यहां से क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v इंटू T2 माइनस T1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लीजिए। अब जरा अपने दिमाग के चक्षु खोलिए और दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। आप देख सकते हैं दोनों के LHS सेम है, तो कॉमन सेंस की बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, RHS भी सेम होंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो एरिया, मैं उल्टा बोल गया, दोनों इक्वेशन के RHS सेम है तो LHS भी सेम होंगे। मेरे पास दिमाग के चक्षु नहीं खुल पाए उस टाइम, तो उसको ध्यान से देख लीजिए, दोनों के RHS सेम है तो LHS भी सेम होंगे। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू x2 माइनस x1 और डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस चीज से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मैं किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालूं तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए आपको यहां पे कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का दिया हुआ है, जहां पे एक हाफ आपका ऊपर लाइन कर रहा है, नीचे वाला हाफ आपका टाइम एक्सिस के नीचे है। शॉर्ट ट्रिक ये है, जब भी आपको कहता है कि फाइंड डिस्टेंस, कुछ नहीं करना है, दोनों के एरिया निकालिए। जब एरिया निकालिएगा, खासकर डिस्टेंस निकालने के लिए, ये नेगेटिव साइन मत लीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इस नेगेटिव साइन को भूल जाइए। दोनों एरिया निकालिए, दोनों एक नंबर आएंगे, ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा डिस्टेंस। लेकिन to find displacement you need to have in your mind that it is a vector quantity, तो आपको ये नेगेटिव साइन लेके चलना पड़ेगा। तो ये एरिया जो टाइम एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव आएगा, जो नीचे है वो नेगेटिव आएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इसका फिजिकल पिक्चर देखिए,
फिजिकल पिक्चर ये है, मान लीजिए बॉडी यहां पे है, x इक्वल टू 0 पे यहां तक गई 10 मीटर तक, वापस लौट के आई यहां पे और यहां के रुक गई, मतलब A से B गई, B से C आई, डिस्टेंस क्या होगा, A से B गए 10 मीटर, फिर 5 मीटर और लौट के आए, डिस्टेंस कवर्ड 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है लेकिन, फाइनल पोजीशन 5 माइनस इनिशियल पोजीशन 0, डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। तो ग्राफ में दोनों सेगमेंट का एरिया निकालिए, जोड़ दीजिए बिना साइन के, डिस्टेंस मिलेगा, साइन लेके ऐड करिए, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा तरीका है हाउ टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। So I hope today I have unlocked the segment of graphical analysis of motion. So please do like us, share करें हमें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। And to get the latest notification of our channel, please do hit the bell icon. For detailed notes of this chapter and all other chapters, you can visit our website www.unlockscience.in. So friends, thank you very much.